चलिए आज रिजवी कॉस्मेटिक चैनल के माध्यम से बनारस की दाल मंडी मार्केट का पूरा इतिहास बयान करते हैं कि बनारस की दाल मंडी मार्केट कब से है, क्योंकि 3500 साल पुराना है बनारस शहर। और जब बनारस शहर बसा तो उसी वक्त की ये दाल मंडी मार्केट भी है। बनारस की दाल मंडी मार्केट कब से है, कैसे मार्केट बनी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, रिजवी कॉस्मेटिक चैनल के माध्यम से बताएंगे। वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। वो मंडी जहाँ तवाइफे कहलाती थी डोल, बनारस में यही गूंजी थी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। यही वो इलाका था जहां धनेश्वरी बाई ने चंद्रशेखर आज़ाद को बचाया था। दाल मंडी बनारस की एक बेतरतीब सी गली, मगर यहाँ की फिजा में रौनक और रुआब है, मस्ती है और दिल फेंक आशिकी भी। वैसे इसके नाम पर तो कतई मत जाइएगा, यहाँ दाल की मंडी जैसा अब कोई बाजार नहीं लगता। बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित दाल मंडी की संकरी गली में कदम रखते ही ऐसा लगेगा जैसे आप दिल्ली के पालिका बाजार या जयपुर के बापू बाजार या भोपाल के चौक बाजार पहुँच गए हैं। गली की शुरुआत में मोबाइल की दुकान है, मगर जैसे जैसे अंदर चलते जाएंगे यहाँ हर ओर लड़कियों महिलाओं के लिए ड्रेसेस, जूतियाँ या पर्स बिकते नजर आएंगे। भास्कर वुमन ने इन गलियों की कहानी, उन्हीं की जवानी जानने की कोशिश की, जहां आज दुकानों की जगमगाहट बीते वक्त की कहानियों से बिल्कुल अलग है। शाम 6 बजे के करीब हम दाल मंडी वाली गली में पहुंचे तो हमें इसका नाम एक स्ट्रीट बोर्ड पर लिखा दिखा, हकीम मोहम्मद जाफ़र मार्ग। लोगों की ज़ुबान पर दाल मंडी का नाम भले ही हो, मगर बनारस के सरकारी कागज़ों से दाल मंडी नाम गायब है। ऐसा क्यों, ये भी जानेंगे। आज यहाँ की करीब 200 साल पुरानी इमारतों में रंग रोगन होकर कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सजी हैं। इस दाल मंडी की कहानी जितनी पुरानी है उतने ही चमकते दमकते किस्सों से भी भरी है। तो चलिए अब आपको इसी मशहूर दाल मंडी के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बनारस शहर के बनने की कहानी 3500 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसकी गिनती स्कंद पुराण में बताई गई सप्तपुरियों में हुई। शहर बना तो गलियां भी विकसित हुई। दाल मंडी गली भी कहीं कम पुरानी नहीं है। उस ज़माने में यहाँ बनने वाले घर या इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनती थीं। ये तत्कालीन बनारस का हिस्सा रहे मिर्ज़ापुर के चुनार से आते थे। इन ईंटों और पत्थरों की जुड़ाई सुर्खी और चूने से होती थी। यही वजह थी कि ये इमारतें बरसों बाद आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी हैं। अंग्रेज़ों से पहले ये बाज़ार क्या था, उनके आने के बाद क्या बदला, सबसे पहले इसी से रूबरू हो लेते हैं। दाल के कारोबार से शुरू हुआ ये बाज़ार तवाइफों का बना ठिकाना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के मिश्रा बताते हैं कि बनारस घराने के मशहूर तबला वादक पंडित किशन महाराज ने 1986 में सन मार्ग में एक लेख लिखा, संगीत की जननी है काशी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुगलों के ज़माने से भी पहले से दाल मंडी एक बाज़ार के रूप में विकसित हुई। 16वीं सदी में ये बाज़ार फेमस हो चला था। ये मंडी बनारस के संगीत घरानों का शुरुआती रूप रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई के डायरेक्टर रहे डॉक्टर मोती चंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में बताया कि दाल मंडी में कभी दालों का कारोबार हुआ करता था। बनारस के रईस यहाँ दाल का कारोबार करते और शाम होते होते यहाँ मनोरंजन भी करते। उस वक्त यहाँ पर भाण मंडली हुआ करती थी जो इन रईसों का मनोरंजन नाच गाकर करती। मुगलों की आखिरी पीढ़ी के ज़माने में ये दाल मंडी पास ही में विशेषरगंज में शिफ्ट हो गई और दाल मंडी में गाने वाले, नाचने वाले और कलाकार बसने लगे। लेखक विश्वनाथ मुखर्जी अपनी किताब बना रहे बनारस में बताते हैं कि 18वीं सदी के आसपास यहाँ संगीतकार शास्त्रीय संगीत की साधना करते थे। दाल मंडी में रईस लोग शाम के समय कान में इत्र में डूबी रुई रखकर, सफ़ेद बनारसी ड्रेस पहनकर, मुंह में पान की गिलोरी और साथ में पीकदान भी लेकर चलते थे और दाल मंडी में संगीत का आनंद लेते थे। तब बनारसी लोग पान खाकर इधर उधर नहीं थूका करते थे। यहीं से सितारा देवी और बागेश्वरी देवी जैसी हस्तियां निकलीं। बाद में जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने यहाँ पर तवाइफों का बसाना शुरू किया, जहाँ ज़मींदार, रईसजादे और अंग्रेज़ लोग मनोरंजन के लिए आया करते थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद इस इलाके का रूप बिगड़ गया। एक समय में पूरे पूर्वांचल को दाल मुहैया कराने वाली दाल मंडी का नाम इसी दौरान डोल मंडी भी हो गया। इसकी वजह है कि अंग्रेज़ तवाइफों को डोल कहते थे। इसी वक्त यहाँ दालें बिका करती थी।
18वीं-19वीं सदी में 18वीं-19वीं सदी में दाल मंडी में तवाइफों का बसना शुरू हुआ। कुछ ही दशकों में बनारस की इस गली में अलग अलग राग गाए जाने लगे। 2 मंजिला कोठों में नीचे कारोबार, ऊपर तवाइफों का मुजरा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े और इसी मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाने वाले 75 साल के तनवीर हसन के जहन में आज भी पुरानी दाल मंडी की यादें और किस्से ताज़ा हैं। वो बताते हैं, इस गली में नीचे दुकानों में दालों का कारोबार होता है और ऊपरी मंजिल के बंद दरवाजों के बाहर तक तवाइफों के घुंघरुओं, तबले की थाप और कसक में डूबी आवाज़ गूंजती। दुकानों के ऊपर बने कोठे शाम गहराते गहराते मुजरे की आवाज़ से गुलजार हो जाया करते थे। कहीं से वाह वाह सुनाई पड़ता तो कोई नज़र चुराकर गुजरता दिख जाता। मगर आज इन गलियों में सुर, साज और आवाज़ सभी खामोश हैं। अब न कोठे रहे न तवाइफें। 2 मंजिला इमारतों में घर गृहस्थी चल रही है और नीचे ब्राइडल वियर और कॉस्मेटिक का इतना बड़ा कारोबार, जहां दूसरे इंसान से टकराए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। 70 के दशक में इस इलाके को खाली कराए जाने से तवाइफें बनारस के एक और मोहल्ले शिवदासपुर में जाकर बस गईं, जहां आज भी उन्हें आसपास के कई इलाकों के लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। जद्दन भाई, छप्पन छुरी, गौहर जान दाल मंडी से निकले मशहूर नाम। कहते हैं कि आधुनिक हिंदी के अगुबा भार तेंदु हरिश्चंद्र भी दाल मंडी की इसी गली की एक नर्तकी मल्लिका के दीवाने थे। वो जब तब उससे मिलने आ ही जाया करते थे। तौकी भाई, हुस्ना बाई, बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन भाई, छप्पन छुरी के नाम से चर्चित जानकी बाई, गौहर जान, रसूलन भाई, सिद्धेश्वरी देवी, विद्याधरी, ये सभी नाम पूरे देश में मशहूर थे और आज भी हैं। इनका ऐसा जलवा था कि ये अपनी प्रस्तुति देने बग्घी या डोली पर बैठकर जाती। राजे रजवाड़ों के ज़माने में राजा और राज पुरोहित के बाद केवल राजनर्तकी ही अपने साथ चंबर और राजदंड ले जा सकती थी। बड़ी बात यह है कि दाल मंडी में कभी देह का सौदा नहीं होता था, जिस्म फरोशी का सौदा नहीं होता था। यहाँ केवल संगीत और नृत्य की ही साधना हुआ करती थी। तनवीर बताते हैं कि खन्ना, नरगिस, गोविंदा जैसी हस्तियों का यहाँ से नाता रहा। चौकी पर रखी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई अब खुद ही कर रही है रियाज। दाल मंडी में कुछ दूर तक चलने के बाद दाईं ओर एक और गली खुलती है, जहां से कुछ कदम पर एक नई गली नजर आती है। इसे सराय हड़ा कहते हैं। यही गली भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब के घर तक ले जाती है। इसी पुराने से मकान की तंग सीढ़ियों से हम उस कोठरी तक पहुँचे, जहाँ एक चौकी पर खां साहब की शहनाई रखी हुई है। पास बजते रिकॉर्ड से खां साहब की पसंदीदा धुन हवा में तैर रही थी। ऐसा लगा कि खां साहब रियाज कर रहे हैं। उनके पौत्र नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह कहते हैं कि पापा अक्सर शाम को हमें बुलाते और कहते, अरे भाई ऐसे ही क्यों बैठे हो, चलो सुर में कुछ बतिया लिया जाए, और फिर घंटों रियाज चलता। नासिर अब्बास ने बताया कि खां साहब तो यहाँ तक कहते थे, अगर कोठे नहीं होते तो तवाइफें नहीं होती और बिस्मिल्लाह खां भी नहीं होता। वो मानते थे कि जिस तरह की पक्की गायकी कोठे पर होती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। बिस्मिल्लाह खां के सबसे छोटे बेटे नाजिम हुसैन मशहूर तबला वादक हैं और रॉक स्टार लिंगा बाहुबली RRR फिल्म में नाजिर हुसैन ने तबला बजाया है। 36 वर्षों तक पिता बिस्मिल्लाह खां के साथ कई देशों में तबले पर साज भी दिया। नाजिम हुसैन सराय हड़ा की इसी हवेली में रहते हैं। वो बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खां साहब मुजफ्फरपुर की तवाइफ ब्रिजबाला की गायकी की मुरीद थे। दोनों की मुलाकात एक महफिल में हुई थी। फिल्म गूंज उठी शहनाई में संगीतकार भारत व्यास ने दिल का खिलौना हाय टूट गया गीत में ब्रिजबाला की ही धुन का इस्तेमाल किया। खां साहब ने भी इसमें शहनाई बजाई थी। तनवीर कहते हैं कि एक समय फिल्मों में जो कोठा दिखाया जाता था वो कहीं ना कहीं बनारस की इन्हीं गलियों से प्रेरित था। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में कोठे का एक हिस्सा यहीं पर फिल्माया गया था। गायन, वादन और नृत्य के जिन घरानों के लिए बनारस मशहूर रहा, उनमें से कई इसी दाल मंडी से फूले फले। तनवीर बताते हैं कि दाल मंडी गली में पहुंचते ही कहीं ठुमरी, कहीं पूर्वी की आवाज़ आती थी, कहीं सारंगी तो कहीं शहनाई की धुन सुनाई देती थी। यही वजह है कि इटावा घराने के मशहूर सितार वादक उस्ताद विलायत खान ने कहा है, बनारस संगीत की खराद मशीन है, जहाँ फनकार की घिसाई होती है और वो संवर कर निखर कर निकलता है।
रसूलन भाई का नाता भी दाल मंडी से रहा। तनवीर बताते हैं कि बुजुर्गों से सुना है कि जब रसूलन भाई मुजरा गाती तो बनारस के रईसों और जमींदारों का जमावड़ा देखने वाला होता। दाल मंडी की एक गली में बनारस घराने के मशहूर तबला वादक लक्ष्मी नारायण सिंह भी हुए। उन्हें लच्छू महाराज नाम से जाना जाता है। बंद कमरे में रियाज करते थे लच्छू महाराज। दाल मंडी की एक गली में बनारस घराने के मशहूर तबला वादक लक्ष्मी नारायण सिंह भी हुए। इन्हें लच्छू महाराज नाम से जाना जाता है। 71 साल की उम्र में जब वो तबले पर थाप देते तो वो बेजोड़ होता था। देश में जब आपातकाल लगा तो वो जेल भी गए। दाल मंडी के कटरा राजपूत में लच्छू महाराज की हवेली है। लच्छू महाराज के भाई जय नारायण सिंह के बेटे वैभव सिंह ने बताया कि उनके दादा कुबेर सिंह मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले थे। वो 10-12 साल की उम्र से ही रियाज करने लगे थे। रियाज के वक्त वो दाल मंडी के कटरा राजपूत हवेली में ऊपर के कमरे को बंद कर लेते। पंखा नहीं चलता और सिर्फ एक मोमबत्ती जलती। इसी दाल मंडी में एक से बढ़कर एक फनकार हुए, लेकिन वक्त के साथ सब बुला दिए गए। जो दाल मंडी तबले की थाप और ठुमरी गायन से सरोवर रहती, वो अब एक बड़े बाजार के रूप में तब्दील है। जिस हवेली में अंतिम समय तक लच्छू महाराज रहे, उसी हवेली में निर्मला देवी का भी जन्म हुआ। निर्मला देवी वासुदेव सिंह की बेटी थी, यानी लच्छू महाराज की बहन। निर्मला देवी बनारस की बड़ी ठुमरी गायिकाओं में गिनी जाती हैं। निर्मला देवी के ही बेटे हैं फिल्म स्टार गोविंदा। इस लिहाज से गोविंदा का ननिहाल है दाल मंडी। राज नारायण कहते हैं कि इसी हवेली में लच्छू महाराज ने अपने भांजे गोविंदा को भी तबला बजाना सिखाया। एक तवाइफ थी धनेश्वरी बाई। तब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था। वो चौक में थाने के पीछे रहा करती थी। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से बचने के लिए कई बार धनेश्वरी बाई के घर में ही पनाह लेते थे। धनेश्वरी बाई तो इतनी बहादुर महिला थी कि वो अंग्रेज़ों को अपने दरवाजे से ही रफा दफा कर देती थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ऐसा नहीं है कि बनारस की इन तवाइफों ने केवल लोगों के मनोरंजन से ही वास्ता रखा। उनके कोठे पर संगीत की महफिलें सजती थीं। इन्हीं महफिलों में अंग्रेज़ों को देश से बाहर करने के बारे में बातें होती थीं। जद्दन भाई के कोठे पर ऐसी महफिल खूब सजती। उनके यहाँ तो आए दिन अंग्रेज़ छापा मारते, जिससे तंग आकर उन्होंने दाल मंडी ही छोड़ दी। यही हाल सिद्धेश्वरी देवी की महफिलों का भी रहता, जब वो देशभक्ति के गीत गाकर चाहने वालों में जोश भरती। रसूलन भाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गहने तभी पहने जब देश आज़ाद हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रसूलन भाई को इबादत की आवाज़ कहा करते थे। आज़ादी के बाद उनके शौहर सुलेमान पाकिस्तान चले गए, मगर रसूलन भाई को हिंदुस्तान छोड़ना गवारा ना हुआ। वही तवाइफ दुलारी बाई के कहने पर उनके सबसे खास नन्हूक ने कई अंग्रेज़ों को मार गिराया। अब चलते हैं, ज़रा ये जान लीजिए कि आज के बनारस में दाल मंडी का नाम हकीम मोहम्मद जाफ़र मार्ग क्यों पड़ा। दरअसल दाल मंडी का नाम यहाँ के सरकारी कागज़ों में कहीं भी दर्ज नहीं है। यहाँ आने वाले अंग्रेज़ अफसरों और रईस लोगों ने अपनी इज्जत पर आँच ना आए, इसलिए इस मोहल्ले का नाम सरकारी कागज़ों में दर्ज ही नहीं करवाया। दाल मंडी गली का नाम जाफ़र मार्ग रख दिया था। 2018 में जब नगर निगम ने यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया तो लाल पत्थर पर एक शिलापट मिला जिस पर ये नाम लिखा था, जिसे 1962 में फिर से लगाया गया था। हकीम जाफ़र बनारस के पितरकुंडा मोहल्ले के रहने वाले थे। 1840 में जन्मे हकीम साहब यूनानी तरीके से टीबी और कोढ़ के इलाज करते थे। बनारस और ग्वालियर के राजघराने इनके इसी इलाज के कायल थे। चलते चलते बनारस की इसी दाल मंडी की कई तवाइफों ने फिल्मों में काम किया। गीत संगीत से लेकर अभिनय तक बॉलीवुड की कई फिल्मों में अभिनेत्रियों ने तवाइफ का रोल कर दर्शकों का दिल जीता। ये शायद इसीलिए हुआ कि अतीत में तवाइफों की भूमिका बड़ी रही होगी।